नमस्ते। आप सभी को गुड इवनिंग, वेलकम। आप सभी का इस राजयोग के मेडिटेशन कोर्स के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हम शुरुआत में यह ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि यह जूम पर हम जुड़े हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस सत्र के दौरान आपकी कोई कमेंट है, कोई बात करना चाहते हैं या तो आपका कोई सवाल है तो चैट पर आप लिख सकते हैं। और इस कोर्स के सत्र की रिकॉर्डिंग की लिंक बाद में आपको शेयर की जाएगी। तो ये हुई सत्र के बारे में कुछ महत्व की जानकारी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैट का उपयोग, जैसे कि सबके लिए एक ट्रायल भी हो जाएगा कि कैसे चैट का उपयोग कर सकते हैं। तो आप सभी से हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ इस कोर्स में आप कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी जगह से जुड़े हैं। आपका उत्तर आप चैट में लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले। थैंक यू। दिल्ली, बिहार, वाराणसी, गोवा, बेंगलोर, कोलकाता, काफी अलग अलग जगह से जुड़े हैं। पंजाब, पुणे, गुजरात, नागपुर, वेस्ट बंगाल, नासिक, मुंबई। बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही लिखते रहे आप कहाँ से जुड़े हैं। और अब हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपने ये सारे जवाब दिए। तो ऐसा लग रहा है कि काफी अलग अलग राज्यों से, शहर से जुड़ रहे हैं सभी, अलग देश से भी। तो हम अब आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देना चाहते हैं। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना 1936 में उत्तर भारत में हुई है। और आज अगर हम देखें तो लगभग 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स है और 100 से भी ज्यादा देशों में एक्चुअली। तो हमारी खुद की जो यात्रा है इस संस्था के साथ, वो बेंगलोर से शुरू हुई और अभी हम वडोदरा, गुजरात में स्थित है। और खास करके इस संस्था की जो मुख्य बात है वह यह है कि यहाँ पर जो टीचर्स है वो एक विद्यार्थी की तरह अपना जीवन जीते हैं। और यहाँ पर जो मनोविज्ञान सीखते हैं बाहरी और आंतरिक जीवन बेहतर बनाने के लिए। तो सभी यहाँ पर अपने को स्टूडेंट समझते हैं। तो चलिए हम सत्र की शुरुआत करते हैं। और हम आशा रखते हैं कि आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, फायदा लेकर आएगा। और आपके जीवन के, आंतरिक जीवन के जो भी कुछ प्रश्न है, चाहे वो मन के बारे में हो, चाहे वो कुछ परिस्थिति के बारे में हो, वो आपको मदद करेगा, ऐसा हम समझते हैं। तो हमारा एक सुझाव है आप सभी से कि आप अपने साथ खास करके पेन और नोटपैड जरूर लेकर बैठे, ताकि जो मुख्य मुख्य नई पॉइंट्स आप सीखते हैं तो रिवीजन करने में बाद में फायदा होता है। तो हम यह समझते हैं कि आपको वह बहुत उपयोगी रहेगा। और हमारे इस सत्र के सूत्रधार है कविता बहन, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और उनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड है न्यूट्रिशन एरिया में, और पिछले 10 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम अब कविता बहन का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हम सभी की ओर से। वेलकम एंड गुड इवनिंग। ओवर टू कविता बहन। थैंक यू।
थैंक यू प्रीतेश भाई, और सभी को गुड इवनिंग, ओम शांति। और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अ, ये जो 10 दिन के सेशंस हैं, इसमें हम बहुत कुछ नया नया सीखेंगे। और जो हमें पहले से भी पता है तो वो रिफ्रेश भी करेंगे। यहाँ आज का जो सत्र है वो उसका विषय है मानसिकता। विभिन्न मानसिकता यानी डिफरेंट माइंडसेट्स। तो हम सभी यानी श्रेष्ठ जीवन के लिए मेडिटेशन सीखते हैं या अंदर की यात्रा हम समझते हैं। तो जो श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए यानी हम सदा चाहते हैं कि सुख शांति का जीवन हमारा रहे। तो शुरुआत करेंगे आपसे एक प्रश्न से कि अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो वो दुख का कारण क्या है। हमारे जीवन में परिवार को लेकर, रिश्तों को लेकर या हेल्थ को लेकर किसी भी तरह के दुख का कारण क्या है। एक्सपेक्टेशंस, डिजायर, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के लिए और सुंदर शब्द है बंधन। तो सभी दुखों का कारण है बंधन, है ना। तो बंधन से क्या होता है कि जो स्वतंत्रता है, नॉर्मल भी देखेंगे कि कोई जो स्वतंत्र है, कोई जानवर को भी देखेंगे, अगर उसको हम बांध देते हैं तो उसका जीवन एक गिरावट में देखेंगे। लेकिन स्वतंत्र जो है वो ज्यादा खुश है, बेफिक्री का जीवन है। तो बंधन बनते कैसे हैं ये आध्यात्म हमें बताता है, और कुछ नियमों को जैसे कि रिफ्रेश करता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो ये दुनिया है, आपके स्क्रीन पर कुछ स्लाइड शो होगी। तो ये जो दुनिया है ना, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ जितने भी देश है, जो कुछ भी है, ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। ये मीटिंग भी इसी बॉक्स के अंदर हो रही है। तो इस दुनिया के कुछ नियम है, शायद वो हम अनदेखा कर रहे हैं या जानते सभी हैं, लेकिन कहीं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो जरूरी है कि हम इन नियमों को फिर से रिवाइज करें। तो आप क्या समझते हैं, इस दुनिया का क्या नियम है जो कहीं ना कहीं हम जैसे कि भूले हुए हैं, जानते हैं बट भूले हुए हैं। तो पहला नियम है क्या, कि इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है ना। जिन्होंने सुना भी हुआ है ना, लेकिन एक नए दृष्टिकोण से फिर से उसको सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारी समझ की ही मेन बात है। तो पहला नियम है, ये दुनिया में हर कुछ परिवर्तनशील है। चाहे चाहे शरीर में छोटे लेवल के चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, या फिर बड़े लेवल के चेंजेस हो रहे हैं। ये शरीर भी आप देखें 10 साल पहले कैसा होगा और अभी कैसा है। तो 5 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे, अभी कुछ और कर रहे हैं। अ, अभी शाम है तो कुछ घंटे पहले दोपहर थी। तो इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। ये पूरा का पूरा ये जो बॉक्स ही है ना, धरती का गोला, ये भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप जगह बदल रही है, हाँ, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और क्या नियम है कि 5 तत्वों की इस दुनिया के अंदर हर चीज की अगर शुरुआत है तो उसका अंत भी है। हाँ?
तो इंक्लूडिंग दिस बॉडी, 5 एलिमेंट्स की जो भी चीजें हैं स्थूल जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो कोई उसका शुरुआती टाइम है और फिर कभी ना कभी अंत जरूर है। और तीसरा नियम है, यहाँ पर सभी कुछ अनप्रिडिक्टेबल का भी लॉ है कि अचानक भी कुछ होगा, हम उसको प्रश्न नहीं कर सकते। हाँ, जैसे अभी हम बैठे हैं तो भूकंप का झटका भी आ सकता है, बारिश भी हो सकती है, अचानक माना कुछ भी हो सकता है। हम उसमें नियम है यहाँ का, हम उसमें प्रश्न नहीं उठा सकते कि ऐसा कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता है। किसी का व्यवहार भी कभी भी बदल सकता है। आप समझें कि कोई मेरा दोस्त है, बड़ा मीठे स्वभाव का है, हमेशा ही बड़ा उसका स्वीट नेचर्ड है, आज दिन तक मैंने उसको तेज आवाज में बोलते नहीं देखा, मगर हो सकता है कि वो आज आज जो उसका रूप था वो हम देखते रह जाएं कि इतना क्रोध कैसे हो गया अचानक। अनप्रेडिक्टेबिलिटी का लॉ है इस दुनिया का। तो कहीं ना कहीं ये नियम हम भूल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर अ, बंधन बनने का कारण है। तो बंधन कैसे बनता है, वो आंसर दिया बहुत सारे लोगों ने। जैसे कि ये बादल ही है मान लीजिए, और कोई व्यक्ति है और इस बादल से ही इच्छा कर ले। बहुत सारे लोगों ने लिखा डिजायर, एक्सपेक्टेशन, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि बंधन बनता कैसे है। तो क्या कारण है बंधन बनने का, कि जब हम इच्छा रखते हैं, कोई या मेरा भी समझने लगते हैं। इच्छा जो है ना वो कई गुना ज्यादा हो जाती है अगर हमारा उसमें मेरा भी, मेरापन का बंधन भी है तो। हाँ, ये बादल अगर हम समझे प्रकृति का है तो हम इतनी इच्छा नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हम समझे कि ये मेरा बादल है तो फिर हमारी इच्छा ज्यादा हो जाती है ना। पार्क में कई बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जो हम समझते हैं मेरा बच्चा है, उससे आपकी इच्छा ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। तो इच्छा से बंधन बन रहा है, लेकिन जितनी इच्छा हो रही है, जितना उसमें मेरापन हो रहा है, तो उससे और डबल इच्छा भी बढ़ती जा रही है। तो यानी सब क्या बोले, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, है ना। बंधन से और बंधन बनता है, इच्छाओं से और इच्छा पैदा होती है। तो किसी भी प्रकार की इच्छा की, ये मेरा है, ये बादल जो है ना बहुत अच्छा मौसम है, ये इसी तरह रहे, परिवर्तन नहीं हो। तो अभी हमने देखा कि नियम ही है यहाँ का परिवर्तन होना। अभी अभी आप इच्छा लगाओ कि ये बड़ा अच्छा मौसम है, और हो सकता है अभी अभी परिवर्तन हो जाए, अचानक ही बहुत तेज धूप निकल आए। तो ये नियम है यहाँ के कि अचानक भी कुछ हो सकता है, परिवर्तन भी होगा, और बादल आया है तो अंत भी होगा ना, तारे भी आएंगे, धूप भी आएगी, सब कुछ होगा। तो अगर बंधन बना है तो हम फिर ये चीजें, इस जो धरती का गोला है ना, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, इसका फ्लो डिस्टर्ब करते हैं। बंधन बनाने से हम उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से, बात होती है उसको, प्रश्न आता है हमारे अंदर, कंप्लेंट आती है ना। क्यों? क्योंकि बंधन है, बंधन हमको उस फ्लो में बहने नहीं लगता, बहने नहीं देता है। तो इस दुनिया की अपना एक फ्लो है, एक डायरेक्शन में सब कुछ चल रहा है। अगर हम बंध जाते हैं इच्छा से, मेरेपन से, तो हम जैसे वहीं स्टक हो जाते हैं। तो जैसे ये वस्तुओं से, पदार्थों से बंधन हो सकता है, ऐसे डिजायर से और मेरा मेरा कहने से, तो वैसे ही किसी व्यक्ति से भी बंधन हो सकता है। हाँ, दो लोग हैं, हम सभी जैसे आपने बताया कि जगह जगह से ज्वाइन किया है। हाँ, तो कोई दूर भी बैठा है, बैंगलोर में भी बैठा है, तो यहाँ से बंधन बना सकते हैं। ये बंधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मन का बंधन है ना, सिर्फ इच्छा करने से बंध जा रहे हैं। तो कोई बैंगलोर में भी है और उसका हमें नाम पता मालूम है, और हम उससे
कुछ भी इच्छा रखने लग जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई कोई कैमरा है तो वहां पर कुछ वो अपना काम कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ करके इच्छा रख लूं कि एकदम कैमरा में स्टिल होके बैठे हैं और नोट्स बनाए। तो उधर अगर वैसा नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने उस व्यक्ति के साथ बंधन बना लिया कि आप वहीं पर बैठो और ध्यान से नोट्स बनाओ, मूवमेंट नहीं करो कमरे में। तो क्या होगा कि ये डिजायर रखने से मैं अपने आप, मेरा मन जो है वो इस व्यक्ति से बंध जाता है, और फिर ये जो व्यक्ति है ना ये मालिक हो जाएगा, और मेरे मन की जो मानसिकता है वो गुलामी की हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये बंधन फिर मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। और ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि हर तरीके का डिस्टरबेंस, छोटा बड़ा, हर तरीके का दुख समस्या, सबके पीछे एक ही कारण है और वो है बंधन। वी आर नॉट इन द फ्लो, फ्लो ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना? एनर्जी का एक फ्लो है, उसको जैसे हम डिस्टर्ब कर, मतलब हम स्टक होते हैं उसमें, खुद भी दुखी होते हैं और आसपास भी दुख स्प्रेड करने का भी, जैसे वायुमंडल बनाने का भी हम कारण बन जाते हैं। तो ये बंधनों में आप क्या समझते हैं? है हम सभी, दुनिया है, और इसमें बंधन हमने देखा कि कैसे बनता है। तो क्या समझते हैं आप सभी का कोई बंधन है इस दुनिया में? तो जवाब जो है वो है बड़ा सा हाँ, क्योंकि निश्चित रूप से हमारा बहुत सारे बंधन है, और बंधन इतने हैं कि बंधनों का जैसे लूप है, और हमारी जो मानसिकता है ना वो बंधनों में बंधते बंधते बहुत नीचे के स्तर पर आ गई है। हम बात कर रहे थे कि श्रेष्ठ जीवन कैसे हो। श्रेष्ठ जीवन होता है श्रेष्ठ मानसिकता से। माइंड सेट डिसाइड्स द लाइफ। बहुत निचले लेवल पर आ गया है, कारण बहुत समय से हम यहाँ पर इच्छाएं 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 और मेरा मेरा कहते अ, बंधनों में बंधता जा रहा है हमारा मन। तो हैवी भी हो रहा है, और जैसे कि टाइट भी हो रहा है। जो बंधा हुआ है वो टाइट फील करता है। तो जब हम बंधन में बनते जाते हैं, तो जैसे कि बंधन हमने देखा है कि किन कारणों से है। मेरा समझ, इस दुनिया की चीजों को मेरा समझने से, यहाँ पर इच्छा रखने से। तो ये एक शब्द है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, है ना? कि क्या ये पॉसिबल है कि इस दुनिया में सभी, हम सब कहेंगे हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर है, परिवार है, ऑफिस है, काम है, तो इन्वॉल्वमेंट है, हम हमेशा हमारा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। उसके बाद भी कोई इच्छा नहीं रखे, ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली सोच कर बताइएगा, प्रैक्टिकली ऐसा संभव है कि हम सारा दिन काम करते कि किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों के साथ इन्वॉल्व है, किन्हीं जो है ना चीजों के साथ इन्वॉल्व है, काम के साथ इन्वॉल्व है, ऑफिस में, घर पे। तो इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ इन्वॉल्व भी रहें और फिर भी डिटैच्ड रहें? कैसे? कुछ जवाब आ रहे हैं कि हाँ पॉसिबल है, तो कैसे? एक जवाब ना भी आ रहे हैं। क्या हम जो भी हमारा कार्य करते हैं, चाहे जॉब में जाते हैं, चाहे और कोई कार्य करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या उसमें हम बंधन बना सकते हैं? किसी ने कहा इच्छा नहीं है बंधन बनाने की। बंधन क्या बनाने की इसलिए? इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बंधन में हैं अभी।
पहला तो ये प्रश्न है कि इस दुनिया में रहते अभी जो पहले के बंधन बने हैं वो छोड़ दे, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है हमको? ये ठीक साउंड कर रहा है? तो यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं, हाँ, एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके स्क्रीन पर जो है, एक म्यूजियम का पिक्चर आप देख रहे हैं। तो कोई भी बड़ा म्यूजियम होता है ना, तो कुछ चीजें जैसे इसमें ग्लास के अंदर है, बट कुछ चीजें ओपन भी है, तो लोग छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। और बड़ा म्यूजियम में 2-3 घंटे टाइम लगता है देखने में। तो 2-3 घंटे यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, मगर एक चीज देखी कि ये जो लोग हैं जब ये एंट्री करते हैं इस म्यूजियम में, तो भी बहुत खुश हैं, सभी टिकट लेते टाइम ही खुश हैं, और म्यूजियम देखना है तो सबके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। और 3 घंटे के बाद जब भी वो बाहर आते हैं तो भी सबके सब खुश हैं। तो क्या कारण हो सकता है? ये सब भी इस म्यूजियम के अंदर इन्वॉल्व रहे। कोई चीजें पकड़ने की भी थी, कुछ चीजें हो सकता है ऑपरेट करने की भी थी म्यूजियम के अंदर, कुछ चीजें आप उसको चला के देख सकते हैं, ऐसा भी था। तो पूरा इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी बंधन नहीं बना इनका। इनके जो निकलते टाइम चेहरे देखे ना, तो वो और ज्यादा खुश थे, जो वो एंट्री करे थे वहां से भी ज्यादा खुश चेहरा। कैसे पॉसिबल है कि खुशहाल चेहरा ये बता रहा है कि अंदर में इनका कोई बंधन नहीं है, दे आर फ्री। स्वतंत्र स्वतंत्र वो अंदर एंट्री किया, और स्वतंत्रता का ही भाव उनके चेहरे पर बाहर निकलने के टाइम पर था। तो बंधन बंधन कैसे नहीं बना? 3 घंटे, कुछ मिनट भी काफी है बंधन बनाने के लिए। तो 3 घंटे फिर भी कोई बंधन नहीं। किसी ने कहा माइंडसेट, माइंडसेट ही ऐसा था कि सिर्फ एंजॉय करना है वहाँ। एक और जवाब है, हम केवल एंजॉय करने आए हैं, इच्छा मात्रम अविद्या थे, और चीजें हमें बिलोंग नहीं करती है, वहाँ पर हम गेस्ट थे। बिल्कुल। तो देखने म्यूजियम को देखने का जो माइंड सेट है, वो ही हमें समझना है कि ये म्यूजियम में ये लोग इतना टाइम भी बिताया फिर भी कोई बंधन क्यों नहीं बना? क्योंकि इनका माइंड सेट था कि हमको यहाँ देखना है। तो मानसिकता एक ऑब्जर्वर की, दृष्टा की, ऑडियंस की, इनको पता है कि हमारी यहाँ थोड़े टाइम की प्रेजेंस है ना, हमारी एंट्री है, फिर हमारा एग्जिट भी है, प्रस्थान भी है। तो हम माइंड ये रहे, निकलना है यहाँ से, तो एग्जिट याद है, जाना है। ये गेस्ट का माइंड सेट है ना। तो इस माइंड सेट को जब कैच करते हैं तो तुरंत ये आता है कि यहाँ मेहमान है, तो यहाँ की कोई चीज हमारी नहीं है और हमें निकलना है। तो आप देखेंगे फ्री जो स्पेस है ना, उस फ्रीडम के स्पेस से सारी चीजों को देखना, एंजॉय करना। 3 घंटे का टाइम भी खुशी में बीता, एंट्री का टाइम भी खुशी में था, और एग्जिट का टाइम भी खुशी में है। तो ये है बंधन मुक्त अवस्था, मेहमान की, ऑब्जर्वर की, या फिर चीजों को अगर ऑपरेट भी किया तो कहेंगे कि ट्रस्टी की। जैसे उसको अगर, है ना, ट्रस्टी क्या करता है, उसको मालूम है ये चीजें मेरी नहीं है, लेकिन कुछ कहा गया है कि आप इस सोफे पे बैठिए, इस चेयर पे बैठिए, हम आपको ये दिखाएंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सब कुछ करा, लेकिन ये पता है कि ये चीजें इसी जगह की है। तो हम एक बहुत संभाल करके अच्छी तरह से और एंजॉयमेंट, फन वाले स्पेस से उसको ऑपरेट भी करते हैं, इन्वॉल्व भी होते हैं, लेकिन फ्री भी रहते हैं एट द सेम टाइम।
तो ये मानसिकता हमको समझनी है और इस पर्सपेक्टिव को हमको कैच करना है और इसका ही हमें अभ्यास करना है। और जब हम इसको इस मानसिकता को हम क्रॉस करते हैं और हम म्यूजियम में ही समझने लगे कि ये तो बहुत सुंदर पीस है और ये मेरा होना चाहिए, और तो जैसे कि ये जो रेखा है अज्ञानता की, ये क्रॉस करेंगे हम अंदर मन में। हाँ, सभी लोग देख रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति इसमें से ऐसा सोच ले कि ये पीस बहुत ही यूनिक है और ये मुझे मिलना चाहिए, तो उसी पल से, उसी इच्छा के बंधन से इसका खुशी गायब हो जाएगी। फिर जो और लोगों के चेहरे पर स्वतंत्रता की खुशी है, वो इसके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो जैसे इसने रेखा क्रॉस कर दी है, तो इसी तरह हम अपनी दुनिया में भी देखेंगे कि हम सब भी यहाँ पर मेहमान हैं। आप अग्री करते हैं? जो नए हैं, आप क्या समझते हैं कि हम यहाँ पर मेहमान हैं? यहाँ पर जो जीवन चल रहा है ना, जिसको श्रेष्ठ बनाने की बात हो रही है, तो वो जीवन भी एक यात्रा है। लोग ऐसा कहते हैं, जीवन एक सफर है। तो फिर हम सब क्या हुए? जवाब आ हम रहे, सब, हाँ हम मेहमान हैं। हम मेहमान हैं, और अगर यात्री हुए, बिल्कुल। तो हम मेहमान भी हैं इस दुनिया में, और जैसे अगर ये जीवन को हम सफर की तरह देखें तो हम यात्री हैं, मुसाफिर हैं। तो लेकिन एक खास बात है, तो मेहमान आता है दुनिया में और मेहमान को जाना है, ये सब हमें पता है। हाँ, यात्री जो है यात्रा शुरू करता है और यात्रा कभी ना कभी अंत होती है, तो ये सब हमें पता है। मगर इस दुनिया में जो हम सब की बात हो रही है, वो यात्री कैसा है, वो मेहमान कैसा है? वो किसी ने अदृश्य है। कहा अदृश्य। हाँ, वो, जी जी, वो अदृश्य है, उसका रूप रंग है। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट। जब हम अदृश्य यात्री की बात कर रहे हैं, तो ये सोल की बात हो रही है, इनविजिबल ट्रैवलर। तो जो कुछ भी दिख रहा है ना आंखों से, वो इसी दुनिया का है। सब कुछ सामान इसी दुनिया का है, स्थूल। लेकिन जिस यात्री, जिस मेहमान की बात हो रही है, वो अदृश्य है ना। ये जो शरीर भी दिख रहा है, इसमें भी वो मेहमान है, यात्रा कर रहा है शरीर में बैठकर। तो जब ही इस माइंडसेट में हम रहते हैं, तो जैसे कि रेखा के उस पार रहते हैं, हल्के रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, बंधन मुक्त रहते हैं, और ये एक सेकंड में हम फ्री हो सकते हैं। तो ये और क्या मानसिकता है अदृश्य यात्री की या मेहमान की? ये जो अदृश्य मेहमान है, इसका और क्या माइंडसेट है? जैसे हमने समझा, हमने बंधन कैसे बना लिया बचपने में या अज्ञानता में, कि इस जगह की चीजों से हमने इच्छा लगा ली, इस दुनिया के जो नियम है उनको जैसे अनदेखा किया, और परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मौसम ऐसा होना चाहिए, इतनी ठंड क्यों हो गई, इतनी गर्मी क्यों हो गई, ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं, ये सब प्रश्न हम कर रहे हैं, हम नाराजगी जता रहे हैं, कंप्लेंट्स है हमारे मन में, क्योंकि बंधन है। तो उन नियमों को हमने अनदेखा किया, और समहाउ हम इस जो है ना बंधनों के चक्र में, गिरती कला में आ गए। लेकिन अब जबकि हमें समझ में आया कि वो जो यात्री है वो तो इस दुनिया का है ही नहीं। हाँ, तो मेहमान जो है वो इस दुनिया का नहीं है, वो यहाँ पर मेहमान है। तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है? एक तो उसे जाना है, ये क्लियर है ना, प्रस्थान उसका है, ये उसे सदा याद रहता है। आप कहीं भी घूमने जाओ, कितनी भी सुंदर जगह है, मगर आपको बैक ऑफ द माइंड ये याद रहता है, अब निकलना चाहिए, अब घर जाना है। और दूसरा, जिस जगह आप मेहमान हैं या जहां भी यात्रा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वहां की कोई भी चीज
हमारी नहीं है। तो ये सदृश्य यात्री का माइंडसेट है कि इस दुनिया की कोई भी चीज हमारी नहीं है। ठीक है ना? जो भी आंखों से दिख रही है वो चीज, वो सब चीजें इस डब्बे की हैं। ठीक है? तो ये मीटिंग, ये जो भी हमें दिख रहा है, वो सब कुछ सामान यहीं का है। यात्री यहाँ पर यात्रा के लिए आया है। और दूसरा, अगर वो समझ रहा है कि इसकी कोई चीज भी मेरी नहीं है, तो फिर उसकी पहचान भी इस डब्बे की किसी भी चीज के हिसाब से नहीं हो सकती, के आधार पर नहीं हो सकती। है ना? तो इस बॉक्स में सबको शरीर मिला है, उसकी पहचान, शरीर की पहचान जो है वो यात्री की अपनी पहचान है। यात्री का अपने गुण है, अपना अपना उसका पर्सनालिटी है। बाकी सब जो इस बॉक्स का है वो इसको डिफाइन नहीं करता। तो यहाँ हम देख रहे हैं, उस माइंडसेट को हम समझ रहे हैं। तो अभी सॉल्यूशन क्या है? हम इस बंधन में तो आ गए हैं, गिरती कला में आ गए हैं, ये अभी प्रेजेंट की स्टेट है। तो अभी हमें करना क्या है? तो प्रैक्टिस हमारी यही है कि ये जो रेखा हमने क्रॉस कर दी है, और मे बी हम बंधन से, माइंडसेट से काफी नीचे हो सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिस हमारी यही है कि जब जब भी हम उस यात्री के, उस मेहमान के माइंडसेट को ग्रास्प करते हैं, उसके थोड़ा अनुभव में आते हैं। देखिए, ये बातें सभी को पता है कि मेहमान है, और हम जो है ना आत्मा है, ये भी सभी को पता है। अदृश्य यात्री है, ये तो जीवन की यात्रा है, ये सब लोग बोलते रहते हैं। मगर चेंज कहाँ से है? आध्यात्म हमें क्या सिखाता है कि अगर ऐसा सच है, तो फिर उस एटीट्यूड में आना पड़ेगा। है ना? परिवर्तन नहीं आ सकता। किसी ने जवाब लिखा था कि डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट रह सकता है अगर हम कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लाएं। तो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट कैसे लाएगी? उसके लिए हमारे को सिर्फ बातें पता होने से नहीं होगा, लेकिन सचमुच हमको ईमानदारी से उस एटीट्यूड में आना पड़ेगा। हाँ, उसको अपनी वृत्ति में लाना पड़ेगा। तो जब जब भी हम उस मेहमान की चेतना में, या फिर उस यात्री की, अ, कितनी भी बढ़िया ट्रेन हो ना, आपका जो जो एक्सप्रेस है, कोई ये है, बढ़िया से बढ़िया ट्रेन हो, आपने एसी फर्स्ट क्लास लिया हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सीट्स है, बहुत अच्छा सब व्यवस्था है, मगर वहां की चीजों को मेरा नहीं कहते। यात्रा का आनंद लेते हैं। जो विंडो से हमें साइट सीन दिख रहे हैं, वो सब साइट सीन की तरह देखते हैं, और उसमें कोई बंधन नहीं लगाते कि अभी ये क्या खराब दिख रहा है, ये क्या अच्छा दिख रहा है। जो भी दिख रहा है दृश्य की तरह देखते हैं ट्रेन से। तो इस एटीट्यूड को उस अदृश्य यात्री को हमें लाना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? हमारा शिफ्ट, जो बोला ना, शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, वो हमारे माइंडसेट को इस निचले स्तर से ऊपर ले जाएगा। तो ये अभ्यास हमें दिन में कभी भी 1-2 मिनट के लिए भी, जब भी आपको स्मृति आती है, तब तब भी आप करेंगे। तो दिन में 8-10 बार से शुरुआत कर सकते हैं। तो तब तब वो कंप्लीट फ्रीडम का स्टेट है। तो तब तब हमारे अंदर जो है ना, बंधन मुक्त की होती है, और जैसे सोल कॉन्शियसनेस की लाइट, वो जो अदृश्य यात्री जो में भी सो रहा है, वो उसकी जागृति होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो अगर ये जो सच्चा ज्ञान है, इसको अभी भी हम चाहे तो अनदेखा कर सकते हैं। है ना? हमारे पास ऑप्शन दोनों ही है कि हम बिल्कुल इग्नोर करें कि हाँ हाँ सुना, ये सब तो पता ही है। लेकिन ये भी हकीकत हमें देखनी है कि जब हम बंधन बनाते हैं,
तो जितनी चीजों को हम कह रहे हैं मेरा है, तो डर भी उतने ही गुना होता है, यानी अंदर में इनसिक्योरिटी भी उतने ही गुना बढ़ेगी। आप देखें किसी मेले में देखें कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप अपने आप को देखो कि आप बिल्कुल खाली हाथ हो, एक हैंकी भी आपके हाथ में नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप देखो उस मेले के अंदर आप कितने फ्री हो, कंप्लीटली सिक्योर्ड, की कुछ है ही नहीं तो चोरी क्या होगी या कुछ क्या होगा, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन किसी ने 5 लाख रुपए पकड़े हो, हाँ, उसके पास बैग है 5 लैक्स, तो उसको मेले में आप देखो, उसका चेहरा बताएगा कि कहीं कोई समझ ना ले कि इस बैग के अंदर मेरा इतना पैसा है। तो जितना मेरा मेरा है, उतना ही अंदर डीप असुरक्षितता है, डर की भावना है। और फिर ये हमारा नेचर है कि अगर असुरक्षितता महसूस हो रही है तो हम उसको सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो है ना डेस्परेट होते हैं और कुछ एक्शन लेते हैं। तो डेस्परेशन में सपोज मेरे पास मेले में मैं हूं और मैं जो है ना वो बैग लिए हूँ 5 लाख का, और मुझे लग रहा है कि कई लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, तो मैं उसको अ, मना कि किसी को देती हूँ कि आप रख लो, आपके पास गाड़ी में रख लो, आप अपनी गाड़ी में सेफ रहेगा। तो अभी मेरे पास वो सुरक्षितता के लिए जो एक्शन लिया ना, अगर मुझे अनसर्टेनिटी है कि ये इनकी गाड़ी में भी सेफ रहेगा कि नहीं, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि बहुत से लोग शीशा तोड़ लेते हैं, गाड़ी से भी चीजें चुरा लेते हैं। तो जब तक मेरा वो डेस्परेशन है कि सुरक्षित है या नहीं, तब तक जो है ना मेरे अंदर तनाव होगा, हाँ, स्ट्रेस। जैसे जब तक पता नहीं है कि अंदर में क्या है, और अगर उनकी गाड़ी में रखने के बाद भी वो वास्तव में चोरी हो जाता है, तो फिर क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा। हाँ, वो सुरक्षितता पाने के लिए ये सब एक्शंस हैं, और अनसर्टेनिटी है तो स्ट्रेस है। अगर तो काम नहीं बना, मेरे जो सुरक्षितता पाना चाहते थे वो काम ही नहीं हुआ, तो मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं ब्लेम करूंगी उस व्यक्ति को कि आपने गाड़ी यहाँ खड़ी की थी या क्या क्या। आप हम देख सकते हैं व्यर्थ संकल्प किस तरह से चलते हैं। हाँ, और अगर कहीं ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सपोज मैंने ही बहुत ध्यान से पकड़ा था, फिर भी वो जो है ना कोई आया और मैं कुछ देख ही नहीं पाई, कोई ले गया, तो फिर कहीं ब्लेम नहीं कर सकते, तो मैं फिर दुखी होंगी, मेरा सब पैसा चला गया, डिप्रेशन। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बंधन बनाया है, मेरा है करके। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस फेस करने पड़ेंगे हमें। और तो किसी और ने 10 लाख भी लिया हुआ था उसी मेले में, और वो नॉर्मल एक पॉलिथीन में लेके घूम रहे थे और उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो हो सकता है कि कविता को उनसे ईर्ष्या हो, जेलसी। तो कोई चीज जो जो सुरक्षितता हम चाह रहे हैं हमें ना मिले और दूसरे को मिल जाए, तो ये इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ये सब कैसे आते हैं? रूट कॉज है असुरक्षितता। और असुरक्षितता हो ही क्यों रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ बंधन बनाया है वो चीजों से जो चीज हमारी है ही नहीं। क्लियर है ना? इस बॉक्स का कोई भी चीज हमारा नहीं है। यूज सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ यूज कर सकते हैं, ये यहाँ यात्रा में नियमों अनुसार सब कुछ यूज करिए, लेकिन नियम है, परिवर्तन का नियम है, शुरुआत और अंत का नियम है, अचानक भी कुछ और भी होने का नियम है। अगर वो हम स्वीकार करते हैं तो हम जैसे बंधन मुक्त आराम से चलते हैं यात्रा में। मगर उन नियमों को अनदेखा करके हम अपनी इच्छा रखते हैं कि नहीं नहीं, ये परिवर्तन कैसे हो गया, अरे अचानक से ऐसा कैसे हो गया, तो वहां हमारी खुशी चली जाएगी। बंधन का अर्थ ही है दुख। और जो हमने कहा कि अगर हम अभ्यास करते हैं तो इन इन इमोशन से फिर हमें कोई फ्री नहीं कर सकता, मतलब कि हमारी चॉइस है कि हम सुन समझ कर भी इन्हीं इमोशंस में रहना चाहते हैं। लेकिन
अगर ऑप्शन है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, तो श्रेष्ठ बनाने के लिए जब भी हम, आज का जो टॉपिक है, द माइंड सेट ऑफ अ गेस्ट, द माइंड सेट ऑफ अ ऑब्जर्वर, तो जो जो दर्शक की तरह देख रहा है, और जो जो मेहमान है, जो यात्री है, वो फ्री रहता है, उसका माइंड सेट फ्रीडम का है, सुरक्षितता का है, क्योंकि उसको ये स्पष्ट है कि यहाँ उसका कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा माइंड सेट है, उसका रिजल्ट ही है शांति। कुछ खोने के लिए है ही नहीं, कुछ नुकसान होने के लिए है ही नहीं, तो शांति। और उस माइंड सेट का रिजल्ट है नेचुरल लव, प्यार होगा उस दिल में, नेचुरल खुशी, है ना, ये अंदर की खुशी है, ये ड्रामा की चीजों पे बेस्ड नहीं है। ठीक है ना, कि 10 लाख तो थे मेरे पास, लेकिन कोई और आया, उसने 5 लाख और दे दिए, तो ये उस आधार पर खुशी नहीं है, ये अंदर की खुशी है, सिक्योर्ड स्टेट की। और जो ऐसा सिक्योर्ड माइंड होता है, जहां बराबर शांति है, बराबर खुशी है, बराबर प्यार है, वहां एकाग्रता होती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। कारण है कि हमारा बंधन बहुत है, वो बंधन ही पुल करते रहता है इधर उधर, कभी इधर अटक रहे हैं, कभी उधर अटक रहे हैं। आप देखो किसी को कोई रस्सी से 10-12 रस्सी से बंधा हो, तो कहाँ वो उसका एकाग्रता होगी, कभी कोई रस्सी खींच रही है, कभी कोई रस्सी खींच रही है। तो यहाँ जो फ्री है, वो एकाग्र है, कंसंट्रेशन होगा, उसके पास स्पष्टता भी होगी, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ जीवन के निर्णय करने में, उसका स्पष्ट है ये करना है, एक बार में उसको समझ आएगा। और क्या होगा, संतुष्ट होगा। हाँ, ना कुछ खोना है, ना कुछ पाने की चाह है, सिक्योर्ड है, पूरा सुरक्षित, तो संतुष्ट है। और क्या है, क्रिएटिव ज्यादा होगा। ये कितनी सुंदर बात है कि हमारी जो क्रिएटिविटी है ना, वो इन बंधनों की वजह से जैसे कि खो रही है। जितना बंधन में रहते हैं, तो हमारा ध्यान ही, सारी एनर्जी ही इन सबको, जैसे सपोज गाड़ी है, तो गाड़ी की सुरक्षा भी बनी रहे, मैं इंश्योरेंस करवा लूं इसका, और क्या करूं, इसके लिए गैराज बनवा लूं बड़ा सा। और घर है, अरे उनके घर में आग लग गई थी, घर का भी इंश्योरेंस करा लूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा, तो इसके ही सब चक्रों में हम पूरा जीवन जा रहा है। तो क्रिएटिविटी जैसे कहीं मर्ज हो गई है, कोई क्रिएटिव आइडिया ही नहीं है, कुछ नयापन नहीं होगा। तो जो मन सुरक्षित है, वो फ्री है, स्वतंत्र है, बेफिक्र है, तो वहाँ खुशी है, शांति है, नए नए आइडियाज हैं। नो, तो ये कितना सुंदर स्टेट ऑफ माइंड है। और ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो तो जीवन तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो यही विधि है हमारी कि हम जो सच है, इट्स नॉट अ प्रैक्टिस कि चलो आप थोड़ा सा ऐसे करके देखो, ये सच है। सभी अदृश्य यात्री इस दुनिया में यात्रा पर है, और कभी ना कभी हमारी यात्रा खत्म होगी, हमें जाना है। सभी मेहमान है, तो मेहमान का डेफिनेटली वो पूरा पक्का ठिकाना नहीं होता है, वो कहीं और से आया है तो जाना है। तो उस मानसिकता को हमें एक एक 2 मिनट भी हम अभ्यास करते हैं, तो ये जैसे हमारा अ, अंदर का माइंड सेट पूरा शिफ्ट होने लगेगा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि 1 महीने में कितने बंधन, अगर हर दिन 2-2 मिनट का अभ्यास 10 बार भी किया ना, सो आफ्टर 1 मंथ you will notice or realize that your mind state of mind is like, मानसिकता ऊपर हो गई है। हाँ, आपका बहुत सारा बंधन खुल गया है, और आप हल्कापन महसूस कर रहे हैं, बाहर की बातों से वो जो प्रभाव पड़ता था, वो उस तरह से नहीं पड़ रहा है। तो ये एक सिक्योर्ड जो यात्री है ना, वो सिक्योर है, शांत है, सदा साइलेंट है, उसका अंदर में कोई हलचल ही नहीं है, क्योंकि ना उसको कुछ खोना है, ना कुछ उसको पाना है ना। या मेहमान इस दुनिया का कोई सामान लेके नहीं जा सकता है। तो जब कुछ पाने का भी नहीं है और कुछ खोने का भी नहीं है, तो साइलेंस है अंदर में, साइलेंस है। हाँ?
तो ये स्टेट ऑफ माइंड को, यही होमवर्क है, ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, कि सिक्योर्ड माइंडसेट को हमको अभ्यास करना है। और ये अभी हम करेंगे भी एक दो मिनट के लिए। और अभी तक में आपका कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये एक बहुत। प्रश्न आया है कि जी। इम्पार्शियल कैसे कहेंगे? इम्पार्शियल ऐसे कहेंगे कि अ, जैसे आप कोई म्यूजियम देख रहे हैं तो आपको कोई पार्शियलिटी से नहीं देखते हैं कि ये कैसा बनाया है, ये साक्षी जैसे उसको, ये चीज अच्छा, ये चीज बुरा, ये सब हम जो है ना उसमें क्या जजमेंट नहीं करते हैं। हम बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं जो जैसा बना है। जैसे पिक्चर भी देखते हैं तो अच्छी है या बुरी है, तो हमने कहा हाँ बोरिंग थी, ये थी, लेकिन हम उसमें बंधन नहीं बना रहे हैं। गए देखने, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, रिमार्क आया हमारे मन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें स्टक हो रहे हैं, बंधन बना रहे हैं। तो इम्पार्शियल है, ये भी ठीक थी, वो तो हाँ वो थोड़ी बोरिंग थी, ऐसे थी। तो इसको कहेंगे बंधनों से मुक्त, इम्पार्शियल। चला जा रहा है, जैसे ट्रेन में भी जा रहे हैं ना, तो कभी कोई विलेज का सीन आया तो कुछ कुछ गंदा नाला भी आ सकता है, अब वो भी देख रहे हैं। और आप कुछ वो जो यात्री है ना, वो कुछ उसके लिए कुछ डेस्परेट नहीं हो रहा है कि चेंज द सीन, चेंज द सीन। उसको नहीं ठीक लग रहा तो वो अंदर, ट्रेन के अंदर देखने लगता है। फिर कोई बहुत अच्छा कोई बहुत अच्छा पार्क आ गया, कुछ अच्छे अच्छे ग्रीनरी आ गई, तो वो विंडो के बाहर देख रहा है, नाइस। तो उसको भी वो ये नहीं कह रहा है, उसको पता है कि ये भी सीन परिवर्तन होगा। तो इम्पार्शियल है, देख रहा है कि हाँ ये सीन भी है, अब ये भी चला जाएगा। यानी वो कंटिन्यूअस उस कॉन्शियस अवेयरनेस में है कि सीन्स आएंगे, सीन्स जाएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, ये सब चलता रहेगा। इम्पार्शियल है, कहीं अटक नहीं रहा है। इज दैट क्लियर? है ना? अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एन ऑडियंस, एक बिल्कुल। ऑडियंस की स्थिति में, या ओके। एक और क्वेश्चन आगे था, शायद वो आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि कैसे बंधन से हम निकले, मेहमान का अभ्यास करके उस स्थिति में रहकर। फिर भी उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बंधन से कैसे निकले, वो एक प्रश्न था पहले। यही तरीका है, यही तरीका है कि कल और इसका क्लैरिटी होगा। कल का जो सेशन होगा तो वो इसका कंटिन्यूएशन में तो और अच्छे से क्लैरिटी होगा। लेकिन अ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है समझने में। जो इस शरीर के अंदर जो अदृश्य मेहमान बैठा है, निश्चित रूप से उसको गारंटीड है कि वो उसको एक एक दिन ये शरीर को छोड़ना है। हाँ, वो मेहमान है और दुनिया को भी छोड़ना है। तो फिर किस हिसाब से हम यहाँ पर अ, अ, ये मेरा मेरा का बोझ उठा रहे हैं ना। तो ये काफी अजीब लगता है कि हमको जब पता है कि वो अदृश्य मेहमान एक दिन इस शरीर से निकलेगा और सब कुछ पीछे छूट जाएगा, फिर भी हम जैसे सब कुछ अनदेखा करके बिजी है। एक और मकान, एक और गाड़ी और एक और ये दौड़ भाग। तो सत्य को जैसे कि समझना है ना। तो ये प्रैक्टिकल ही तरीका है कि अगर मेहमान है तो फिर मेहमान का एटीट्यूड लाना होगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझने की बजाय अनुभव में आते हैं। ठीक है? अब जो देख रहे हैं स्क्रीन में, सिक्योर्ड माइंड को, इसको एक्सपीरियंस में लाते हैं। तो आप सभी कुछ देर के लिए, जैसे 2 मिनट के लिए, सारा काम छोड़ करके बैठेंगे। तो क्या प्रैक्टिस करनी है उसको समझ लेंगे। जैसे जो मेहमान का मन है ना, वो
आप शुरुआत करें कि कहीं पर आप अपने को गेस्ट की तरह देखें। जब आप किसी पार्टी में गेस्ट हैं या किसी के घर पर मेहमान हैं, तो आप सिर्फ रेडी होकर गए हैं और वो माइंडसेट एकदम फ्री है, स्वतंत्र है। और जहां भी, जिस भी घर में है या जिस पार्टी में है, वहां जानते हैं कि वहां की कोई भी चीज हमारी नहीं है। ऐसे ही ये भाव आता है कि कोई भी चीज मेरी नहीं है, तो तुरंत ही जैसे एक सुरक्षितता की भावना कि फिर खोने को भी कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज। इसको अनुभव करें, स्वतंत्र है। कुछ भी मेरा नहीं है, तो कुछ खोने की चिंता भी नहीं है, कोई डर भी नहीं है। ऐसे ही ये जो अदृश्य मेहमान है इस शरीर में, इसका भी इस दुनिया में अपना सामान कुछ भी नहीं है। ये जो अदृश्य मेहमान है, ये यहाँ की किसी भी चीज से बंधा नहीं है। अदृश्य है, यात्रा पर है। ना यहाँ से कुछ पाने की, इकट्ठा करने की चिंता है, ना ही कुछ खोने का डर है। अदृश्य मेहमान अविनाशी है, किसी तरह के किसी नुकसान का डर नहीं है। इस सुरक्षित माइंडसेट में, बेफिक्र माइंडसेट में स्वतः ही नेचुरल शांति है, नेचुरल खुशी है, संतुष्टता है, स्पष्टता है। सचमुच ऐसा समझ रहे हैं कि इस दुनिया का एक अणु भी इस अदृश्य यात्री का नहीं है, तो ये अदृश्य यात्री एकाग्र है चारों तरफ से। इस फिजिकल वर्ल्ड की हर बात से फ्री, हल्का, नेचुरल लाइटनेस है। शांति। यही कहेंगे कि यही होमवर्क है। आप कल जब हम मिलेंगे तो आप
10 बार कम से कम इस अभ्यास को करें, एक एक मिनट जैसा यहाँ सारे बंधनों से मुक्त होने का और नए बंधनों में ना आने का। तो प्रशांत भाई, प्रीतेश भाई, आप कुछ ऐड करेंगे? शुक्रिया। कुछ क्वेश्चन है, पहले ले सकते हैं जी। कि कल ले सकते हैं। अभी ले अभी लेना सकते है हैं। कुछ? जी। ओके। तो एक क्वेश्चन ये है कि गुस्सा जो है उसको हम कैसे कम करें? अपने लोग सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो गुस्सा आता है। हम्म। अभी जैसे देखा कि इच्छा ही जो है ना, अ, गुस्से का जो मूल कारण है वो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता है। तो अपने लोग, जैसे हमने कहा ना, ये मेरा है, सब मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा कोई है, तो वहां फिर मेरे का जो बंधन है वो इच्छा अपने आप और पैदा करता है कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये जो दुनिया है इसके अंदर कुछ भी हमने बंधन बनाया है तो इच्छा पैदा होगी, और वो इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो डिपेंड करता है कितना बड़ा बंधन है, तो फिर क्रोध भी उतना ही ज्यादा आएगा। तो क्रोध कम करना है या खत्म करना है तो यही है कि बंधन को जो है ना, बंधन मुक्त होना पड़ेगा। तो विधि यही है, यही विधि है कि आप बार बार उस मेहमान की चेतना में आए। हाँ, तो मेहमान है हमारा, कुछ भी नहीं है, अदृश्य मेहमान आया है, चला जाएगा। अभी किसके लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं, ये गुस्सा करता है, ये गुस्सा करता है, वो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो खुद को जब बंधन मुक्त करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आ सकता है, कुछ चेंज ला सकता है। ठीक है। शुक्रिया। सो मतलब हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, तभी ये गुस्से का उत्पन्न होने का चांस होता है। थैंक यू। बिल्कुल। दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी रोज बरोज की जरूरत के लिए अगर हमारे माता पिता से पैसे मांगते हैं तो क्या यह भी बंधन बनता है? बंधन सिर्फ यही है कि बंधन बनने का जो बताया ना कि रेखा के उस तरफ से है तो कोई बंधन नहीं है। एक मिनट। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? हाँ। जैसे बोला ना, ये बॉक्स है और इसमें ये जो रेखा है ना, अज्ञानता की रेखा, इसके ऊपर का जो माइंडसेट है वो गेस्ट के चेतना में है, ट्रैवलर की चेतना में है। तो वो किसी भी चीज से, इस दुनिया की किसी भी चीज से बंधा नहीं है, ऑब्जर्वर की चेतना में है। तो वो यहाँ की किसी भी चीज से बंधा नहीं है। लेकिन जब हम इस माइंडसेट को छोड़ देते हैं और यहाँ के लोगों को, यहाँ की चीजों को, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, उन सब से मेरा मेरा समझने लगते हैं कि मेरा है, मेरा है, तो ये बंधन में आ गए। तो बंधन में आने से फिर इनसिक्योरिटी रिजल्ट है उसका, असुरक्षितता लगेगी। एक गाड़ी है, मेरी कार, माय कार,
हाँ, तो एक लेवल की असुरक्षितता है। फिर मेरा घर, तो क्या होगा? डर जो है वो डबल हो जाएगा। खोने का, खोने के लिए दो चीजें हो गई। फिर मेरा फैमिली, माय फैमिली, तो अभी डर कितने गुना हो गया। मेरे फैमिली में मेरा बेटा बेटी सभी। तो बंधन, यानी इस रेखा के उस पार रह करके हम जो भी करते हैं, तो वो कोई बंधन नहीं बना रहा है। प्रश्न यही है कि पैसे लेना कुछ भी बात नहीं है, आप हो कहाँ से ले रहे हो, लेकिन अगर ये समझ के कि मैं बेटा हूँ, है ना, मुझे तो देना ही चाहिए, ये लोग माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, इनको तो देना ही चाहिए, तो ये तो मेरे पेरेंट्स हैं। तो रेखा के इस तरफ से जब हम कोई भी एक्शन करते हैं ना, तो वो बंधन बनाता है, बॉन्डेज। हम्म। तो मेन बात ही यही है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, रेखा के उस पार है, तो माना फ्री है स्टेट। फिर आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो कोई बंधन नहीं बना रहा है। ये गेस्ट भी है, गेस्ट को भी कोई ना कोई मनी दे सकता है, और ये गेस्ट भी यहाँ पर खर्चा करेगा, किसी से ले भी सकता है, और खुद अर्न भी कर सकता है। लेकिन किसी से ले भी रहा है तो भी इसका कोई बंधन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये मेहमान अंदर से स्टार्टिंग पोजीशन है उसकी। लेकिन अगर लाइन क्रॉस की और कहा कि मैं बेटा हूं, मैं इकलौता हूं, और मुझे पैसे नहीं देंगे तो किसको देंगे, तो ये जैसे ये बंधन की स्टार्टिंग पोजीशन है ना, ये फ्रीडम का नहीं हुआ। ठीक है। तो बात यह है कि रेखा के उस पार की मन की स्थिति है या रेखा के इस पार की मन की स्थिति है। एक्शन इतना मैटर नहीं करते। ठीक है, शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हम पैसे मांगते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी मनोस्थिति क्या है, वो मेरेपन की है, तो एक बॉन्डेज क्रिएट होता है। और अगर पैसे नहीं दिए तो अगर हमारी मन की स्थिति खराब होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बंधन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। थैंक यू। एक और प्रश्न है कि हमारी तो आई थिंक आपने वो आंसर दे ही दिया, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, दो क्वेश्चंस आगे है, उसका आंसर्स ऑलरेडी हमने देखा है। फिर भी एक प्रश्न ये है कि हम इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, और कैसे हम साक्षी दृष्टा का अभ्यास करें, जो ऑलरेडी आपने बताया। फिर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? यही है, प्रैक्टिस ही है जो इमोशंस पे भी सारा कंट्रोल लाएगी। जितना जितना आपका, जब आपको लगता है कि जहां से हम बंधे हुए हैं वो सब थोड़ा सा ठीक चल रहा है, उस टाइम को आप अच्छा सफल करें, यूज करें, मेहमान की वृत्ति को डेवलप करें, बढ़ाएं, उसको नर्चर करें। तो देखेंगे आप, फिर जब कुछ बात आ रही है तो वहां इमोशनली आप बहुत कंट्रोल्ड हैं, है ना, क्योंकि उस सिक्योरिटी को आपने नर्चर किया है ना, 2-2 मिनट का उसको पानी दिया है, उसको धूप दी है, तो वो जो नरिशमेंट है वो सिक्योरिटी अंदर की बढ़ाता जाता है, और सिक्योर्ड माइंड इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, यही यही विधि है। थैंक यू। और दो क्वेश्चन है, क्या ले सकते हैं अभी? ये कल कंटिन्यू कर कल लेंगे। कल जी। ठीक है, थैंक यू। तो शुक्रिया कविता बहन। बहुत ही अच्छी तरह से आज हमको समझ में आया कि वास्तव में जो जीवन में दुख होता है, उसका मूल कारण क्या है। तो हमें ये समझ में आया कि मूल कारण है बंधन जो हम बनाते हैं अलग अलग इच्छाओं को उत्पन्न करके। तो हम थोड़ा समराइज करेंगे जो आज सीखा। तो हमने आज देखा कि ये जो बॉक्स है वो एक
जो भौतिक दुनिया है उसका जो नेचर है वह वही है बदलना, परिवर्तनशील, और उसका अंत है, और वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो जब हम ये भूल जाते हैं कि ये बदलती हुई दुनिया है, वहां बंधन नहीं बनाना है, और सच में यहाँ पर कोई एक चीज भी हमारी नहीं है, फिर भी हम समझते हैं कि मेरा है, तो बंधन की शुरुआत होती है, और हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है जैसे जैसे इच्छा बढ़ती जाती है। और बहुत ही एक अच्छी चीज जानने को मिली, कि अगर हम सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, अदृश्य मेहमान है, तो स्वतः जो हमारी सकारात्मक भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो स्वतः उत्पन्न होती है। और अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं इस बॉक्स के आधार पर इच्छाएं उत्पन्न करके, क्योंकि बॉक्स तो असुरक्षित ही है, तो कितनी भी इच्छाएं हम करेंगे तो वो हमें और असुरक्षित बनाएगी। तो अगर हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। तो एक बात याद आई कि जैसे हम जू में जो प्राणी संग्रहालय होता है, संग्रहालय होता है, वहाँ हम घूमने जाते हैं कभी कभी, तो वहाँ लायन होता है पिंजरे में। तो पिंजरे में जब लायन होता है तो सभी लोग अच्छी तरह से उसके पास जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं, खाना खिलाते हैं। लायन है फिर भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है कि लायन उन्हें कुछ करेगा नहीं, वो पिंजरे के अंदर लॉक है। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे ही आपको पता है कि आप सुरक्षित है, तो आप एक खेल की तरह खेलते हैं लायन के साथ। लेकिन जैसे आपने देखा कि लायन का जो पिंजरा है उसका ताला खुल रहा है, तो तुरंत क्या होगा, तुरंत असुरक्षा की फीलिंग आएगी, और तुरंत असुरक्षा की फीलिंग आएगी, और आपके अंदर डर उत्पन्न होगा, और अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे सुरक्षित अगर हमारा मन है तो ऑटोमेटिकली सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होगी। तो जो भी कुछ एक प्रश्न थे कि गुस्सा कैसे कम करे, तो कहीं ना कहीं हमारी असुरक्षितता है इच्छाओं की वजह से, तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया। और जैसे बताया हमें कि हमें होमवर्क करना है, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो होमवर्क बताया, कि मेहमान की स्थिति में हमें रहना है 1 मिनट के लिए सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 10 बजे, फिर 11 बजे, जैसे जैसे आपका समय अनुकूल होता है, और 1 मिनट के लिए आप अनुभव करें कि अ, आप अदृश्य मुसाफिर है यहाँ पर, थोड़े समय के लिए है, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, अदृश्य मेहमान है। जब मेहमान शब्द याद आता है तो हमें याद आता है कि हम कहीं और से आए हैं, और यहाँ जैसे कि म्यूजियम का एग्जाम्पल देखा, हम घूमने आए हैं। तो 1 मिनट के लिए सिर्फ आप इस तरह से अभ्यास करें, और एटलीस्ट ये जो होमवर्क है वो 10 बार करें। और हम सभी कल जब मिलेंगे वापस, तो हम चाहेंगे, उत्सुकता से आपका अनुभव सुनना चाहेंगे कि आपको क्या अनुभव हुआ, नेचुरली क्या अनुभव हुआ। तो ये होमवर्क हम सभी करेंगे, और साथ साथ रिकॉर्डिंग के लिंक जैसे बताया हम शेयर करेंगे। और खास करके जो बताया ना कि हम मेहमान हैं, तो हमने सुना तो है, अभ्यास क्यों करना है, होमवर्क क्यों करना है। तो मेहमान जैसे बताया था कि हमने मेहमान के बारे में सुना है, उसके ऊपर कई गीत लिखे हुए हैं, सुनते भी है, अच्छा भी लगता है। लेकिन पूरा दिन में जब हमारा हमारा हम जीवन जीते हैं, अ, हमारा कार्य करते हैं, तो क्या हमें याद रहता है कि हम यहाँ मेहमान हैं? वो याद नहीं रहता। इसलिए होमवर्क जब हम करेंगे, तो वो अभ्यास के लिए है। हमें पता है कि मेहमान है, लेकिन मेहमान की तरह जी नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये होमवर्क की आवश्यकता है। तो जरूर आप ये होमवर्क कीजिएगा, और हम सभी कल इसी समय पर मिलेंगे। और हाँ, एक बात याद आई कि यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं, तो ऐसा हमने सुना है कि
हम जो सीखते हैं ना, अगर वो हम किसी और को सुनाते हैं, कोई एक व्यक्ति को भी हम सुनाते हैं, तो हमारी समझ और बढ़ती है। तो आप एक और होमवर्क ये भी कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपने जो आज समझा मेहमान के बारे में, इस दुनिया के स्वभाव के बारे में, वो जरूर बताना। ठीक है। तो समय हो रहा है और हम आज का सेशन पूरा करेंगे। कविता बेन, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत, सभी का शुक्रिया है। आपका बहुत शुक्रिया है प्रीतिश भाई, और सभी ने बहुत पेशेंस से सुना, और होमवर्क करेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे तो और भी अच्छा है, हम फायदा ले सकेंगे। तो यहाँ इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। ओम शांति, गुड नाइट।